ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे अनेकों प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं शिव ज्वर के द्वारा भगवान कृष्ण को, तो उसे हम जारी रखेंगे। आगे वो प्रार्थना करते हैं, यत् तद ब्रह्म ब्रह्म लिंगम। ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्म का मतलब होता है वेदों का ज्ञान। ब्रह्म लिंगम का मतलब होता है जो सूचित किया गया है। मतलब वेदों के अंदर में अगर हम सही प्रकार से ढूंढें तो हमें प्राप्त होगा, ये हमें सूचित होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से केवल भगवान के ही गुणगान वेदों के अंदर में किए गए हैं। क्योंकि कई जगह पर वेदों के अंदर में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को निराकार बताया गया है, लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम। ये जो ब्रह्म ज्योति है ये मेरे ऊपर टिकी हुई है, ये मुझसे नीचे है। जिस प्रकार से सूरज होता है और सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की किरणें सूरज से निकलती हैं, इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलती हैं। तो कई बार क्या हो सकता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं इस भौतिक संसार में हम अनेकों प्रकार के रूप देखते हैं, तो भगवान जो है वो क्यों इस प्रकार से भौतिक रूप का होगा? भगवान हो ना हो जरूर निराकार होगा। इस प्रकार से हमारे मन के अंदर में इस प्रकार से भावना आती है। ये एक प्रकार का न्याय हम प्रयोग करते हैं भगवान को समझने के लिए। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या होता है, मान लीजिए आपको मैं खीर देता हूं खाने के लिए। आप रोज खीर खा रहे हैं और जब भी आप खीर खाते हैं, जब भी एक चम्मच खीर अपने मुख के अंदर में डालते हैं, आपको जो है कंकड़ आता है, एक पत्थर मिल जाता है। बार बार आप खीर खाते हैं, बार बार आपको पत्थर मिलता है। आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आपका निष्कर्ष यही रहेगा, खीर का मतलब है उसके अंदर में पत्थर जरूर रहेंगे। अगर आपको बताया जाए कि भाई मैं आपको खीर देता हूं, इसके अंदर में पत्थर नहीं है, तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अनुभव उस प्रकार का है। आपने जब भी खीर खाई है उसके अंदर में पत्थर निकला है, तो आप क्या सोचेंगे? खीर मतलब उसके अंदर पत्थर जरूर रहेगा। यही निष्कर्ष हम भगवान के ऊपर भी थोपते हैं, लगाते हैं। हम इस भौतिक संसार में शरीर देखते हैं। शरीर क्या है? एक दिन उसका जन्म होता है, मरण होता है। भौतिक संसार के अंदर में रूप देखते हैं। रूपों के कारण अनेकों प्रकार की पीड़ाएं हम इस संसार के अंदर में भोगते हैं। तो इस प्रकार का अनुभव होने के कारण हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान के अंदर में कोई रूप नहीं है, क्योंकि रूप ये अनेकों प्रकार के गुण, अनेकों प्रकार की पीड़ाओं का कारण होते हैं। ये हमारा अनुभव संसार में रहा है, इसी को हम भगवान के ऊपर भी थोप देते हैं। तो जब भी वेदों के अंदर में भगवान को निराकार कहा गया है, हमें समझना है कि भगवान जो साक्षात, जो जिनके भगवान के जो दिव्य रूप हैं, ये जो निराकार जो स्वरूप होता है, ये भगवान के नीचे होता है। वेदों में बताया है, भागवत में कहा है, भगवान के 3 स्वरूप हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सबसे पहले निराकार ब्रह्मन, उसके ऊपर सबके हृदय में विराजमान होने वाला परमात्मा, और उससे भी सबसे ऊपर है भगवान श्याम सुंदर अपने रूप के साथ, अपने गुणों के साथ। तो ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थना शिव ज्वर कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं सभी वेदों के अंदर में भगवान का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन है, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का। आगे वो कहते हैं कालो दैवम कर्म जीवः। ये बड़ा ही सुंदर है। वो कहते हैं इन सब भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में काल सबसे प्रबल है। जब काल आगे चलता है, जब समय बढ़ता है, तभी सृष्टि का निर्माण होता है, तभी ये सृष्टि की रचना होती है। तो काल के द्वारा क्या हुआ? दैवम, दैवम मतलब इस सृष्टि की रचना हो गई। आगे क्या होता है? अब सृष्टि की रचना हो गई तो भगवान क्या करते हैं? भौतिक जीवों, इस भौतिक संसार में जब सृष्टि की रचना हो गई, भगवान जीव को, आत्मा को इस संसार के अंदर में भेज देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है इस संसार में भोगने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? भौतिक संसार में आने के पश्चात अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। इसे कहते हैं कर्मणा। कालो दैवम कर्म जीवः। और जिस प्रकार के हम लोग कर्म करेंगे, जिस प्रकार के गुण के संग में हम लोग आएंगे, अगली देह की प्राप्ति होती रहेगी। और जब तक इस संसार के अंदर में इस प्रकार से गुणों के प्रवाह में रहेंगे, हम एक योनि से दूसरे योनि में काल चक्र में घूमते रहेंगे। तो ये भगवान की अनंत शक्तियां इस प्रकार से कार्य करती हैं। और अगर हमें इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो जिस प्रकार से शिव ज्वर जो है भगवान की शरण में गए, और इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं माम एकम शरणम व्रजा। अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान कहते हैं मां शुचा, तब तुम्हें इस भौतिक संसार से कोई भय नहीं रहेगा। इस भौतिक संसार से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी और भगवान के भगवत धाम में हम प्रवेश कर सकेंगे। आगे वो कहते हैं हे भगवान, आप इस भौतिक संसार से परे हैं, क्योंकि भौतिक जीव तो काल कर्म के चक्र में फंसा है। तो आम मनुष्य क्या सोचेगा? भगवान आप भी संसार में आते हैं, आप भी काल चक्र में फंसे हैं, आपको भी कर्म करने पड़ते हैं, आपको भी कर्म के फल मिलते होंगे। भगवान आप इन सब से ऊपर हैं। एक बड़ी ही सुंदर मुझे जो है एक प्रसंग याद आता है, जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस विषय में बताते हैं। एक बार क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो एक जेल में गए। वो कैदियों के पास में गए और उस जेल घर में जाकर के कैदियों से बात कर रहे थे और उनसे जो है वो विनती कर रहे थे कि भाई तुम क्यों इस प्रकार के दुष्कर्म तुमने किए हैं, अपने जीवन को सुधार लो, तुम भी जेल से बाहर आ सकते हो, बाहर का जीवन तुम व्यतीत कर सकते हो। तो जब वो जेल के अंदर में गए तो एक कैदी जो है वो थोड़ा मानसिक उसको जो है दोष था। तो क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री वहां पर गए तो उसने प्रश्न पूछा आप कौन हैं? तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई, उस कैदी से जवाब दिया, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। तो क्योंकि ये कैदी जो है इसको थोड़ा सा मानसिक दोष था, तो वो कहता है सर ये मैं भी कहा करता था। मतलब क्या है, वो सोच रहा है कि प्रधानमंत्री और उसके अंदर में कोई अंतर नहीं है। वो भी जेल के अंदर में है और अब प्रधानमंत्री भी जेल में आए हैं। वो सोच रहा है कि वो भी कैदी के बराबर है। नहीं,
ये जो व्यक्ति जेल के अंदर में आया है वो अपने कर्म के द्वारा आया है, और जब प्रधानमंत्री वहां पर आया है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और वहां पर उसका कार्य दूसरा है। उसका कार्य वहां पर जेल में बंद होने का नहीं है। इसी प्रकार से भगवान भी संसार में आते हैं, लेकिन हमारी तरह बंधित भगवान नहीं है। भगवान हमें छुटकारा देने के लिए संसार में आते हैं। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है शिव जोहर यहां पर कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, नाना भावेर लीलया उपन्नेर। भगवान आप अनेकों अवतार लेकर के इस भौतिक संसार के अंदर में आते हैं। भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? भगवत गीता में हमने सुना है, 2 बड़े ही सुंदर श्लोक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। भगवान क्या कह रहे हैं? जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, भगवान इस भौतिक संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं। तो भगवान के अनेकों अवतार इसीलिए आते हैं। जिस प्रकार से जब दुष्ट हिरण्यकश्यपु अधर्म को बढ़ा रहा था, रावण अधर्म को बढ़ा रहा था, भगवान के लीला अवतार आए इस भौतिक संसार में। और इन लीला अवतारों की कथा बड़ी ही शुभ होती है। जब अपने जीवन में भगवान की इन कथाओं को हम समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनका श्रवण करेंगे, हम भी इस भौतिक कल्मशों से मुक्त हो सकेंगे। तो ये भगवान का कार्य रहता है। दूसरा भगवान भगवत गीता में बताते हैं उनका क्या कारण है। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है देवताओं की, साधुओं की, भक्तों की, इनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जब भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं वो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो दुष्ट क्या होगा, जब तक वो दुष्ट अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहेगा, उससे क्या होगा, अपने भौतिक संसार में अपना जीवन बढ़ा रहा है। इस भौतिक संसार में दोबारा आकर के अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगेगा। जब पिताजी अपने उस पुत्र को, जो पुत्र बिगड़ गया है, उसको जब वो थप्पड़ मारता है, वो थप्पड़ भी उसके लिए बढ़िया है। जब एक सर्जन जो होता है, जो डॉक्टर होता है, जब हमें कुछ पीड़ा है, कहीं पर हमारा हाथ खराब हो गया, पाँव खराब हो गया है और उसे सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो सर्जरी भी हमारे लिए अच्छी है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है भक्तों के लिए भी और दुष्ट इन राक्षसों के लिए भी भगवान जो भी कार्य करते हैं वो उनकी भलाई के लिए है। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है शिव जोहर करते हैं। आगे वो कहते हैं, तपो हम ते तेजसा दुस्सहना। भगवान आपके इस नारायण जोहर के द्वारा मेरा जो तापमान था वो पूर्ण रूप से घट करके लगभग 0 के बराबर हो गया है, और उसके कारण ये पीड़ा अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं भगवान, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा मेरा अंत निश्चित है। तो जब इस प्रकार से शिव जोहर ने भगवान से प्रार्थनाएं की, भगवान की शरण में चला गया, तब भगवान ने तुरंत उससे कहा कि तुम्हें डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और अब नारायण अस्त्र, नारायण जोहर तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। भगवान ने ये आशीर्वाद भी दिया। भगवान ने कहा, आज के बाद में जो भी व्यक्ति इस शिव जोहर और नारायण जोहर इसकी कथा को सुनेगा, आज के बाद में कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनने के पश्चात उसके जीवन के अंदर में कोई भी भय उसके जीवन में नहीं रहेगा, भय भी उसके जीवन से भाग जाएगा। तो जब भगवान इस प्रकार से उसके साथ में वार्तालाप कर रहे थे, बाणासुर जो है अब दोबारा अपने नगर के अंदर से बाहर निकल करके आया, अपने अस्त्र शस्त्र दोबारा लेकर के आया। तो अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला
और सुदर्शन चक्र के द्वारा जिस प्रकार से भागवत में कहा है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जो है एक कुल्हाड़ी के द्वारा व्यक्ति जो है पेड़ों को गिराता है, काटता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा इस बाणासुर के हजारों हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया और धड़ धड़ करके जो है इसके हाथ एक एक करके गिरने लगे। तो जब शिवजी ने देखा कि मेरा भक्त जो है बाणासुर इस प्रकार से जो है अब पीड़ा में है और विपदा में फंस गया है, तुरंत शिवजी जो है भगवान के पास में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इस बाणासुर के द्वारा अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरी भक्ति करता है, मैं चाहता हूँ कि भगवान आप इसकी जान को बख्श दो। और आपने भी भगवान प्रण किया था कि बलि महाराज के, प्रहलाद महाराज के वंश में आने वाले किसी भी व्यक्ति का आगे आप जो है उनका वध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने भी जो है तुरंत भगवान ने कहा कि हे शिव, तुमने सही कहा है। और बाणासुर जो है अत्यंत गर्वित हो गया था और हजारों भुजाओं का भार वो नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मैंने इसकी 1000 भुजाएं जो है काट दी हैं। अब इसके पास में केवल 4 भुजाएं शेष हैं और अब ये सदैव के लिए जीवित रहेगा। और इसके बाद में जो है भगवान शिव जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और इन स्तुति की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।